हेलो साथियों, प्यारे बच्चों। चलिए आज हम जो है सीखेंगे साधारण ब्याज के अंतर्गत समय ज्ञात करना और मूलधन ज्ञात करना। पिछले सेशन में हमने बताया था कि साधारण ब्याज के अंतर्गत 4 चीज़ें आती है: मूलधन, समय, दर और ब्याज। किसी एक चीज़ को निकालने के लिए बाकी 3 चीज़ों को होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके अंतर्गत हम आगे को जो है समय निकालना सीखेंगे। हमारा जो मुख्य शीर्षक है वो है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, और इसके अंतर्गत जो हम आज सीख रहे हैं उसे वो है समय। इसके अंतर्गत समय को हम सीखेंगे। समय कैसे निकाला जाता है, समय क्या है कि कितना टाइम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो तरीका है देखिए क्या है। इसके लिए हमें 3 चीज़ें की जरूरत पड़ती है: नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? नंबर 1 हमें पड़ेगी मूलधन। मूलधन की जरूरत पड़ेगी है। नंबर 1 मूलधन। दूसरा हमें चाहिएगा दर, जिसके बारे में हमने पिछले सेशन में चर्चा की थी। दर के बाद फिर उसके बाद हमें चाहिएगा ब्याज। ठीक है, ये 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगी हम समय का ज्ञान नहीं कर पाते, समय को ज्ञात नहीं कर पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए मूलधन हमारा 300 रुपये है। ठीक है, और दर हमारी है 5%। ये वार्षिक है। उसके बाद ब्याज। ब्याज कितना है देख लीजिए, ब्याज 75 रुपये मान है। ठीक है, ये उदाहरण हो गया। अब जो है इसका एक तरीका होता है समय निकालने का। इसका बेस जो मुख्य जो सूत्र होता है वो यही है: साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। जब हमें समय निकालना होता है ये, तो हम इसको छोड़ करके बाकी चीज़ों को पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, ये बराबर निशान के 2 पक्ष हो गए, एक बाईं ओर का एक दाईं ओर का। तो जब कोई चीज़ दाएं पक्ष से दाईं ओर से बाईं ओर जाती है तो उसका कहते हैं पक्षांतर। दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, उसको पक्षांतर कहते हैं। अब यहाँ पर हम लिख लेते, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं: समय मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर साधारण ब्याज। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे। देखिए, समय बराबर साधारण ब्याज गुणा, अब ये इधर भाग है तो इधर गुणा हो जाती है, और गुणा है तो भाग हो जाता है। 100 बटे, अब ये बचा मूलधन गुणा दर। ये समय का सूत्र हो गया। समय का सूत्र क्या हो गया? साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। अब इसको देखिए, यहाँ से हम उठा लेते हैं। हमारा साधारण ब्याज कितना 75 रुपये। 75 लिख देते हैं। 100 बटे, अब हमारा कितना मूलधन कितना है? 300 रुपया
दर कितनी है 5%। अब ये हमारे इसको हम सरल कर लेते हैं। देखिए एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। जीरो काटने पर एक ये बात ध्यान देने योग्य यह है कि संख्या के दाहिनी ओर या इकाई के अंक पर जीरो होगा तभी जीरो कट पाएगा, और बीच के जीरो कभी नहीं कटेंगे। ठीक है, जीरो से जीरो जब काटना हो तो यही नियम लागू हो जाएगा। अब देखिए इसको काट लेते हैं, 5 से 75 को काटते हैं, यानी भाग देते हैं 5 से। 5 का पहाड़ा 7 में पढ़िए, 5 एकम 5 बचे 2, और फिर 2 के साथ 5 मिला 25, 5 पंजे 25, यानी 5 का पहाड़ा जो है जब हम भाग दे रहे हैं 5 से 75 को तो 15 बार कट रहा है। ठीक हो गया। अब ये 15 हो गया, या नीचे कितना 3 है। अब 3 से हम 5 को 15 को काट देते हैं, यानी 3 का भाग 15 में देते हैं, तो 3 पंजे 15, कितनी बार कट गया 5 बार। तो ये हमारा क्या आ गया 5 साल या वर्ष। ठीक है, हमारा क्या आ गया 5 साल या 5 वर्ष, ये हमारा समय आ गया निकल कर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सूत्र लिख लेते हैं। समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, इसके आधार पर हम निकालते चले जाएंगे। अब इसमें चेंज कर लेते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, 1200 रुपये मूलधन हो जाएगा, समय 3 साल हो जाएगा। नहीं, रेट हो गया हमारा 8%, और ब्याज हमारा मिल होगा 288 रुपया, 288 रुपये। सवाल दूसरा हो गया। अब इसको देख लेते हैं, उदाहरण इसको हल करते हैं। अब मूलधन देखिए जो लिखा हुआ है उसकी जगह पर सब लिख लेते हैं। पहले क्या है ब्याज है, तो ब्याज हमारा कितना 288, यह लिख देंगे समय बराबर 288 गुणा 100 बटे मूलधन कितना है 1200 रुपये है, ऐसे उठा कर लिख देते हैं 1200 गुणा, फिर क्या है दर कितनी है 8%, तो 8% हो जाएगी। अब इसको सरल कर लेंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये जो है ऊपर 288 है, नीचे 12 और 8, ऊपर 288 को या तो 8 से काट लीजिए या 12 से काट लीजिए, यानी दोनों में से कोई ऐसा पहाड़ ढूंढ लेते हैं जिससे दोनों संख्याएं पूरी विभाजित हो जाए। अब देखिए 8 से काट के देखते हैं, 2 में तो जाएगा 28, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 28 में जब 24 घटाएंगे तो 4 बचेंगे, और 4 के साथ 8 मिलाएंगे तो कितना है 48 हो जाएगा। तो 48 को 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा 8 छंग 48, 8 छंग 48, कितनी बार ये 8 से 288 36 बार कट गया। अब 12 से 36 को काट लेंगे, 12 का पहाड़ा 36 में पढ़ दीजिए। अगर 12 का पहाड़ा नहीं पढ़ सकते तो छोटा पहाड़ा ले लें, 2 का 4 का इस ढंग से 3 का। अब 12 से काटें, 12 कम 12, 12 तिया 36, कितना हो गया 3 साल। ठीक है, कितना हो गया इसका जो समय कितना आ गया 3 साल। उदाहरण दूसरा सवाल ले लेते हैं आगे।
ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। दूसरा ले लीजिए 2600 गुणा 100 नहीं गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर चेंज कर लीजिए। 2600 हमारा मूलधन हो जाएगा, दर 8%, ठीक है। और ब्याज देख लेंगे, ब्याज बदल देंगे। ब्याज 832 रुपये। ब्याज कितना हो गया हमारा 832। यहाँ लिख देंगे, देख अब देखिए इसको देख लेते हैं। ब्याज 832 गुणा 100 बटे मूलधन कितना हमारा 2600। रेट कितनी है हमारी 8%। इन जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब 8 के पारा से पूरा पूरा कट जाएगा, 8 ही कम 8। अब 8 का पड़ा 3 पड़े, 3 नहीं जाएगा, यहाँ जीरो लगा देंगे एक। अब 2 मिलाएंगे 32 होगा। अब 8 का पड़ा 32, 832। अब कितना बता 26 ऊपर 4 100, ये बचा 104 बटे 26। अब इसको काट लेंगे किसी पहाड़े से। तेरह दूनी 26, 13 दूनी 26 और 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104। अब 2 के पहाड़े से फिर ये कट जाएगा, 2 चौक 8। तो हमारा समय कितना आ जाएगा 4 वर्ष। कितना आ जाएगा 4 वर्ष, ठीक है। इस तरह से जो है सवाल समय के समय ज्ञात कर लेते हैं। फिर वो देखते हैं आगे के दौरान। मूलधन 1500 रुपये, ठीक है। मूलधन 1500 रुपये। ब्याज 630 रुपये और रेट इसका दर है 7%। अब ये सवाल दूसरा बदल गया। अब इसमें इसको देखते हैं निकाल करके कैसे हल करना है, इसको समझते हैं। लिखा हुआ है। अब ब्याज कितना है हमारा, देखिए ब्याज लिख देंगे, ब्याज की जगह ब्याज लिख देंगे 630 रुपया गुणा 100 बटे मूलधन कितना है 1500 गुणा दर कितनी है 7%। अब इसको सरल करिए, इन जीरो से ये जीरो कट जाएंगे, ठीक है। अब 5 के पहाड़े से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और 7 के पहाड़े से भी ये कट जाएगा। करते देखिए 7 ही कम 7, 7 नम 63, जीरो का जीरो। 7 के पहाड़े से 90 बार ये कट गया। अब ये नीचे 15 है, ऊपर 90 है, इसको काटेंगे तो क्या 15 के पहाड़े में 90 आता है, देख लेते हैं। अगर 15 का पहाड़ा याद नहीं तो छोटा पहाड़ा लेते हैं, 5 का ले लीजिए। 5 तिया 15, 5 ही कम 5, 9 में से 5 घटाए कितने बजे 4, 40, 5 अट्ठे 40। अब 3 के पहाड़ से 18 काट दिए, 3 ही कम 3, 3 छंग 18 बराबर 6 वर्ष। कितना समय आ गया 6 वर्ष का समय आ गया। एक सवाल और देख लेंगे इसी तरह से।
मूलधन 1800 रुपया, दर 10%, वार्षिक, और उसके बाद आता है ब्याज। ब्याज हमारा बढ़ गया 360। ठीक है। समय बराबर क्या, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब उसका सूत्र लगा लीजिए। समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। ब्याज कितना है? 360। 360 गुणा 100 बटे मूलधन कितना है? 1800 रुपये, गुणा रेट कितनी है, दर कितना है? 10। अब देखिए, इस जीरो से ये जीरो काट दो, इन दोनों जीरो से ये जीरो दोनों कट गए, कितना बचा? 18, और नीचे कितना बचा? ऊपर 36, नीचे 18, यानी 18 से 36 को भाग दे दिए। 18 कम 18, 18 दूनी 36, 2 बार। समय कितना हो गया हमारा? 2 वर्ष। ठीक है, इस तरह से हम जो है ब्याज के सवालों में समय की गणना कर लेते हैं। चलिए, अब एक सवाल अभ्यास के लिए देते हैं। एक सवाल हूँ, मूलधन 1500 रुपये, दर बराबर 5%, का ब्याज बराबर हो जाएगा 300 रुपये। 300 रुपये, और समय इसमें हमें निकालना। समय ज्ञात कर। सवाल क्या हो गया? सवाल है मूलधन 1500 रुपये, दर 5%, वार्षिक है, ब्याज हमारा 300 रुपये, इसमें समय निकालना है। तरीका वही होगा समय का, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। इसी सूत्र से, इसी तरीके से सवाल को निकाल लेंगे। ठीक है, आगे हमारा दूसरा इसी के अंतर्गत आता है मूलधन ज्ञात करना। मूलधन ज्ञात करना। अब मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं? ठीक है, 4 चीज़ों में से 3 चीज़ों को होना जरूरी है मूलधन ज्ञात करना। तो बाकी जो मूलधन को छोड़ो 3 चीज़ें बचती हैं, वे हमारे पास होंगी, तब हम जो है मूलधन का पता लगाएंगे, उसको सीखेंगे। साधारण ब्याज के शीर्षक के अंतर्गत मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं, इस बात को देख लेते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं इस चीज़ को। ब्याज है 1500 रुपये। ठीक है,
ब्याज 1500 है। दर 10%। वार्षिक और समय है हमारा 3 साल। 3 साल। अब इसमें हमें क्या है, मूलधन ज्ञात करो। मूलधन ज्ञात करो। अब इसका क्या मतलब है, किसी व्यक्ति ने कुछ पैसा उधार लिया किसी से, ये नहीं कि पता कितना पैसा लिया है, लेकिन जब उसने जमा किया तो 1500 रुपये ऊपर से उसने और दिए, और 10% 100 रुपये में 10 रुपये के हिसाब से जमा करें, और 3 साल में जमा किए, लेकिन वो कितना लिया था उसका हमें पता लगाना है। तो उसका पता लगाने के लिए इसका तरीका देख लीजिए। मूलधन ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय दिया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको। ब्याज कितना है, 1500 रुपया गुणा 100 बटे दर कितनी है 10, समय कितना है 3 साल। अब इसका हम पता लगा देखिए, करते हैं 10 ढाई 100 और 3 से इसको काटते हैं, 3 पंजे 15 और 2 जीरो रहे, ये तीनों कट गए। अब इसका पहाड़ इसको आपस में गुणा कर लेते हैं इनकी दोनों की। ये 5 का पहाड़ा एक पड़े, 5 ही कम 5 और 1 2 3 जीरो लगा दीजिए, कितने आ गए 5000 रुपये। ये हमारा क्या है, मूलधन आ गया। ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेते हैं। दूसरा सवाल देख लीजिए, उदाहरण 1 हो गया। उदाहरण नंबर 2 समझ लीजिए। ब्याज 75 रुपये दर 5% वार्षिक समय बराबर 5 साल या 5 वर्ष, और निकालना क्या है, मूलधन। मूलधन बराबर ज्ञात कर, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तरीका इसका वही है। मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन, ब्याज गुणा 100 बटे क्या है, बटे में दर और समय, यानी वही सूत्र जो यहाँ लिखा था वही सूत्र ये काम करेगा। ये सारे सूत्र जो बने हैं 4 के 4, ये सब ब्याज के सूत्र से ही साधारण ब्याज के फार्मूले पर ही आधारित है, जिससे निकल कर आए हैं। ब्याज कितना है हमारा 75 रुपये, या लिख देंगे 75 गुणा 100 बटे दर कितनी है 5%, या लिखेंगे 5 गुणा और समय कितना है 5 साल। अब इसको काट लेंगे, देखिए सरल कर लेंगे इसको। 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 ही कम 5, साथ में 5 2 बचे, फिर 25 हो गया, और 5 पंजे 25, यानी 5 से काटा 15 बार कट गया। अब इस 5 से इसको काटे, 5 दिया 15, अब 3 और 100 की गुणा कर दिए, 3 ही हम 3 और 2 जीरो, तो हमारा मूलधन कितना आ गया
₹300। कितना मूलधन आ गया? ₹300। समझ में आ ही गया होगा। अब उदाहरण अब अभ्यास के लिए ब्याज ₹288। ठीक है, दर हो गया हमारा 8%, ये वार्षिकी है, और साल हो गए हमारे 3। इसके आधार पर आपको मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन बराबर क्या होगा, इसको आप निकाल लेंगे। और ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर कीजिए।